हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राधे मैथ्स क्लासेज में। आज हम आपसे बात करने वाले हैं आपके मैथ्स पेपर के बारे में, जो कि आपके 27 मार्च को हुआ था। मैंने 5 टेस्ट पेपर बनाए थे और आपसे ये भी बोला था कि आप भले कुछ करके मत जाना, लेकिन इन 5 टेस्टों को ज़रूर देके जाना। जिन बच्चों ने मेरे इन टेस्टों को दिया है उनको पता है कि सर के वास्तव में क्वेश्चंस यहाँ पर मिले हैं। 4-5 दिन से मैं थोड़ा सा बाहर था, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज जाके मुझे टाइम मिला है तो आज मैं आपका वीडियो पोस्ट कर दूंगा। मेरे 51 क्वेश्चंस में से 39 क्वेश्चंस यहाँ पर एज इट इज़ मैच हुए हैं। 39 प्रश्न एज इट इज़ मैच हुए और 64 मार्क्स का पेपर आपके सेम मैच हुआ है। अर्थात या तो उन क्वेश्चंस के अंदर संख्या चेंज थी या फिर वो क्वेश्चन सेम मैच हुए हैं। पहले हम बात करते हैं आपके निबंधात्मक प्रश्न के बारे में। तो निबंधात्मक प्रश्न में देखिए, आप यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि दो धनात्मक पूर्णांक क्रमागत ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। और आपको सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न देखने को मिला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो आपको पता चल गया होगा कि 4 नंबर का एक प्रश्न यहाँ से मिल चुका है। उसके बाद आप देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कोसेक एक माइनस साइन है सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1/10a प्लस कोट ए। अगर इस 10a प्लस कोट ए को ऊपर मल्टीपल करते तो सेम यही प्रश्न बन जाता है आपके। तो आपको पता लग गया होगा कि दोनों प्रश्न आपके यहाँ पर सेम मैच हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर का प्रश्न। देखिए 22 नंबर के प्रश्न में यहाँ पर आपसे पूछा गया है बहुलक ज्ञात कीजिए। इस वाले प्रश्न में मैंने आपसे पूछा है कि माध्य और बहुलक दोनों ज्ञात कीजिए। चूँकि यहाँ पर पेपर में आपसे केवल बहुलक पूछा है और हमने माध्य और बहुलक दोनों पूछे। पेपर बनाने वाले ने संख्या चेंज कर दी है, बाकी क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि 4 4 4 12 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ पर मैच हो चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके पार्ट सी के बारे में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। अब हम बात करते हैं आपके सेक्शन सी के बारे में। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। तो ये वाला प्रश्न भी आपको सेम देखने को मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो 70 नंबर का प्रश्न है, ये भी आपको यहाँ पर सेम देखने को मिला है। इसके जो अथवा वाला प्रश्न है वह भी आपको यहाँ पर सेम देखने को मिला है। और 80 नंबर के दोनों प्रश्न जो आपको बोले गए हैं, किसी वर्ग के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, ये वाला प्रश्न और इसके नीचे वाला प्रश्न, दोनों प्रश्न यहाँ पर मैंने अथवा में दिए हुए और दोनों प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर 1900 प्रश्न है, इसमें आपसे बोला गया है कि माध्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको पहले बोला हुआ था कि संख्या चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, नीचे दिए हुए बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न पूछने का तरीका तो सेम है, बट क्या उसने संख्या चेंज करी हुई है। ठीक है, तो आपके 3 नंबर वाले प्रश्न और 4 नंबर वाले प्रश्न, ये दोनों टाइप के प्रश्न यहाँ पर पूरे मैच हो रखे हैं। अब हम आपसे बात करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न के बारे में। हाँ, अब बात करते हैं अपन लघुत्तरात्मक प्रश्न में। तो देखिए, यहाँ पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, और जो मेरे टेस्ट पेपर है उनमें मैंने क्वेश्चन दिया था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर केवल संख्या चेंज हुई है और बाकी लैंग्वेज सेम है। ठीक है, 5वां प्रश्न है, बहुपद 2x² - x - 6 के शून्य का आपको ज्ञात करना है। तो सेम ऐसा ही प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है, केवल यहाँ पर संख्या चेंज कर दी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है जो मेरे टेस्ट पेपर में से नहीं है। ठीक है, 7वां प्रश्न एज इट इज़ है, जैसे मेरी टेस्ट सीरीज में वैसे प्रश्न आपके यहाँ पर आया है। ठीक है, इसके बाद जो 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न भी ऐसा लिखा हुआ है कि बिंदु x3 और 5 7 के बीच की डिस्टेंस 5 है, तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये वाला प्रश्न भी आपको सेम मिल रहा होगा। 9 नंबर वाले प्रश्न को देखते हैं। तो ये मेरे टेस्ट सीरीज में से नहीं है। 10 नंबर वाला प्रश्न भी मेरे टेस्ट में से नहीं है। 11 नंबर वाला प्रश्न देखिए,
2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 है और एक 3 है। तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है जो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 12 प्रश्न लिखा हुआ है कि आपको चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ ज्ञात करना है। तो सेम प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, केवल यहाँ पर संख्या चेंज कर दी गई है। 13 वाले प्रश्न में भी सेम है, केवल यहाँ पर संख्या चेंज है। देखो यहाँ पर पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि मेरे प्रश्नों में आपको केवल रेडियस फाइंड आउट करने के क्षेत्रफल दिया हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ पर बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न यहाँ पर लिंक हो रखा है। देखिए एक्स और एफ, एक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 5 6 7 8 9 10, तो केवल यहाँ पर संख्या चेंज हुई है। 15 नंबर वाला प्रश्न है, एक पास से कुछ अलग है और उसकी क्या प्रायिकता है कि यदि उसमें आपको ए प्राप्त हो जाए डी प्राप्त हो जाए। ऐसे वाले प्रश्न मैंने आपको टेस्ट सीरीज में दे रखे हैं कि एक पास से कुछ छालने पर अंक 4 आने की प्रायिकता, 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, अंकों का योग 6 आने की प्रायिकता। ऐसे प्रश्न मैंने आपको वहाँ पर डाल रखे। अगर आपने मेरे इन टेस्ट पेपर को सोल्व करके गए हो तो ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो बच्चा यहाँ पर 100 में से 100 नंबर लेकर आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि x = 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, जब इनका मल्टीपल करेंगे तो 72 बनेगा, और 2 की पावर 2 क्रॉस 3 की पावर 2, और जब इनका मल्टीपल करेंगे तो ये अपने पास बन जाएगा 36। अब आपको ये बताना है कि इनका एलसीएम क्या आएगा। तो सेम प्रश्न, केवल संख्या चेंज दी हुई है। दूसरा प्रश्न है, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, और जो मेरे टेस्ट सीरीज है उसमें मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच भी कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर एक एक समीकरण युग्मों को सोल्व करने वाला है। तो यहाँ पर मेरे वाले प्रश्न में भी रैखिक समीकरण युग्मों को सोल्व करना है। अगला वाला प्रश्न है डी जो समांतर है बीसी के, तो सेम प्रश्न आपको यहाँ पर मैच हो रखा है। ठीक है, 5वां प्रश्न मेरे टेस्ट पेपर में से नहीं है। 6 नंबर का प्रश्न सेम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें बोल रखा है कि खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, जबकि मैंने क्या लिखा हुआ है, मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर है। तो सेम प्रश्न है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक मीनार के 5 बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये वाला प्रश्न भी आपको सेम दिखाई दे रहा होगा। लघु त्रिज्यखंड का मतलब त्रिज्यखंड से लेंगे अपन, तो लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, केवल यहाँ पर संख्या चेंज हो रखी है। ठीक है, 9 नंबर का प्रश्न ये भी मेरा टेस्ट सीरीज में से नहीं है, क्योंकि मैंने अपने टेस्ट में दिया था एक घन के आयतन से क्वेश्चन उठाया था, और यहाँ पर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्वेश्चन उठा रखा है। अगला प्रश्न है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए गोले का, जबकि मैंने यहाँ पर दे रखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान में से केवल मेरा एक ही प्रश्न नहीं मिला है, 7 में से 6 के 6 प्रश्न आपको सेम मिल गए हैं। यहाँ पर बोला गया है कि समांतर श्रेणी का 11वां पद ज्ञात कीजिए, तो ये इसमें भी सेम लिखा हुआ है मैंने। अगला प्रश्न इस पैटर्न पर आधारित ये वाला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया हो sin 60, तो आपको sin 60 की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पर रखनी है, और cos 60 की वैल्यू भी आपको यहाँ पर रखनी है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है व्रत का, तो व्रत वाला प्रश्न मैंने आपको टेस्ट सीरीज में नहीं दिया है, केवल ये वाला प्रश्न ही आपके मैंने टेस्ट में नहीं दिया है, और बाकी प्रश्न आपको सेम मिल गए। एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो सेम प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न है बहुलक बराबर 3 क्रॉस, फिर यहाँ पर रिक्त स्थान -2, फिर क्रॉस रिक्त स्थान क्या होगा। अब इस प्रश्न को थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में दे दिया, 3 माध्यक बराबर 2 माध्यक प्लस काल स्थान, इस रूप में दे दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो यहाँ पर केवल संख्या चेंज हो रखी है इस वाले प्रश्न में। ठीक है, अगला वाला प्रश्न पूछा गया कि एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर मेरा जो पेपर है उसमें मैंने ऐसे लिखा हुआ है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने
रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी देख लिए। आगे देखते हैं अति लघुत्तरात्मक वाले प्रश्न। तो अति लघुत्तरात्मक वाले 15 प्रश्न हैं। इन 15 प्रश्नों में से 10 प्रश्न यहाँ पर मेरे मैच हुए हैं, केवल 5 प्रश्न मैच नहीं हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते आगे। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF 27 है, LCM 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या आपको बतानी। सेम प्रश्न है, केवल संख्या चेंज हुई है। दो पूर्णांक यहाँ पर दे दिए, उनका HCM दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है। एक पूर्णांक 48 है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, ऐसा प्रश्न मैंने आपके डाल रखा है। अगला प्रश्न है शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए सेम प्रश्न मिल चुका है, x² - 2x - 8 के शून्य क्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न ये भी मेरे टेस्ट में से नहीं है। 4th नंबर का प्रश्न देखिए, ये भी सेम प्रश्न मिल रखा है। कैसे, किसी एपी का प्रथम पद A है और सारांतर D है तो 5 बताइए। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किसी एपी का प्रथम पद 2 है, सारांतर 3 है तो nवां पद बताइए। केवल संख्या चेंज हो रखी है। ठीक है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग बताइए। ये भी मेरे टेस्ट में से नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर वाला प्रश्न भी मेरे टेस्ट में से नहीं है। 7 नंबर वाला प्रश्न ये जरूर टेस्ट में से है। देखिए P34 की x अक्ष से दूरी बतानी है, जबकि यहाँ पर 03 की x अक्ष से दूरी बतानी है। केवल संख्या चेंज हुई है। और 2 sin 45 cos 45 इस पैटर्न पर आधारित ये प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर वाला प्रश्न आपको सेम देखने को मिला है। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। जबकि क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 है। ये अनुपात ही आपको यहाँ पर दे रखा है। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पष्ट रेखाएं परस्पर होती है। और ये वाला प्रश्न मैंने आपको सिद्ध करने में दिया हुआ है। ठीक है, ये वृत्त वाला कोई भी प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर अपने टेस्ट में नहीं दिया था। आगे बढ़ते ही गोले के आयतन वाला ये प्रश्न मेरे टेस्ट में से नहीं है। ठीक है, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। और मैंने आपको क्या दिया हुआ है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। मैंने यहाँ पर 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य दिया हुआ है, जबकि आपसे पूर्ण संख्याओं का माध्य पूछ लिया है। आगे बढ़ते हैं, बंटन का बहुलक क्या होगा। सेम प्रश्न है, इस पैटर्न पर आधारित ये प्रश्न भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है, यदि P बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता। तो सेम प्रश्न है, ये भी केवल संख्या चेंज हो रखी है। यहाँ पर क्या है, छात्र द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता अर्थात PE 0.66 है तो PE बार E नहीं, मतलब प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता क्या होगी। यह वाला प्रश्न भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जब मैंने मेरी पहली क्लास स्टार्ट करी थी उसी समय मैंने आपको बताया था कि 80% क्वेश्चंस मेरे इन 5 टेस्ट पेपर में से आपके आएंगे। तो अभी आपने देख भी लिया होगा। और अगर आपको यकीन नहीं है कि सर आपके क्वेश्चंस कैसे मिल गए, तो आप एक बार फिर से जाके अपने टेस्ट पेपर को मैच करके देख लीजिए। मैंने YouTube पर मेरे 5 टेस्ट सीरीज डाल रखे हैं, आप उनको मैच करके देख लीजिए। अगर किसी बच्चे ने इन 5 टेस्टों को अच्छे से दिया है तो उसको पता है कि हाँ सर ने जो टेस्ट में क्वेश्चंस दिए सेम वैसे के वैसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और मैंने आपको जोड़ लगा के भी कहा था कि मेरे इन 5 टेस्ट पेपर को ज़रूर दीजिए, ज़रूर दीजिए, ज़रूर दीजिए। जिस किसी बच्चे ने इन टेस्टों को दिया है तो उसको पता होगा कि कितने प्रश्न आए हैं। अब आप देखिए 64 मार्क्स के प्रश्न, केवल जो बच्चा उसे कुछ भी नहीं आता है इन टेस्ट पेपर को अच्छे से करके गया है उसके 64 नंबर्स कहीं नहीं जा रहे। और मैंने ये पेपर्स 19, 20 और 21 मार्च को प्रोवाइड करवा दिए थे। आपके पास 5 से 6 दिन थे। 27 को आपके एग्ज़ाम था। ठीक है,